Good morning, friends. Welcome to my channel Dreams Unexplored. Today we are going to discuss about the current ongoing situation around the world, a pandemic due to the corona outbreak which was caused in December 2019 due to a respiratory problem which was identified in the Wuhan city of China. So ये बेसिकली कोरोना ओरिजिनेट हुआ है चाइना से। तो इसका असर पूरे दुनिया पे है, आप जानते ही है। अभी इसको लेकर बहुत सारे लोग परेशानी में हैं। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड इट first came to knowledge of the World Health Organization on 31st of December 2019 and who declared COVID-19 a global pandemic on 11th of March 2020. So ये बेसिकली कोरोना है क्या? ये एक वायरस है जिसका स्पाइक जैसा स्ट्रक्चर है, वो सीधा लंग्स में जाके मल्टीप्लाई होता है। तो जो एजेड लोग वही मेन टारगेट हो रहा है। ये नहीं है कि पूरा डेथ हुआ है वो सब जो एजेड लोग हैं उसका ही हुआ है, बट हुआ है इन मैक्सिमम नंबर्स। सो ये कोरोना के बारे में बहुत सारे डिस्कशन किए हैं, पर एग्जैक्ट डिस्कशन अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि इसके बारे में किसी के पास कोई क्लू नहीं है। इट वाज अ क्लूलेस डिजीज एंड as its vaccine is yet to be confirmed, yet to be discovered, yet to be found, जो भी आप कहें, अभी तक नहीं आया है मार्केट में। तो सबका कहना है कि बाय द एंड ऑफ सितंबर और अक्टूबर, बाय द स्टार्ट ऑफ अक्टूबर द वैक्सीन शुड कम इन द मार्केट, बट मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्दी भी हो पाएगा। द साइंटिस्ट आर कंटिन्यूसली ट्राइंग, बट द क्लिनिकल ट्रायल्स आर ऑनगोइंग, बट the results are not seem to be like a major success till now. तो होपफुली कि वैक्सीन जल्दी आ जाए ताकि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमी का रिसेशन आ गया है इसको नज़र में रखते हुए सब इस बात पे बहुत ध्यान दे रहा है कि जल्द से जल्द इसका वैक्सीन निकल जाए और and the people can get back to their normal life. So since March 2020 the lockdown has been started around the country and around all over the world, and some of the country has reopened, unlocked their country because the numbers of their infected people are less. As we are living in a country where 130 millions of people are 130 crores of people in India, so it's not possible for us to unlock right now because the cases of infection are increasing day by day and it will continue till the mid of August as far as I प्रेडिक्ट। सो देखिए, ये तो मेरे कहने पे कुछ नहीं होगा, ये मैं जो स्टडी कर रहा हूँ, मैं जो न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, मैं जो डॉक्टर्स के साथ बात कर रहा हूँ, सब मिला के मुझे ये लगता है ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट है, साइंटिस्ट लोग कंटिन्यूसली दे आर ट्राइंग टू डेवलप अ वैक्सीन सो दैट द पीपल कैन गेट आउट ऑफ दिस पैंडेमिक। देखिए, इसका असर अगले 2 साल तक रहेगा। तो हम लोगों को ये हमारा जो नेचर हो गया है कि किसी भी जगह पे जाना, सैनिटाइज करना, ये सारे चीज़ आपको अगले 2 साल तक ये फॉलो करना है टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड टू प्रोटेक्ट द कम्युनिटी। तो आप अपने खुद का तो प्रोटेक्शन लीजिएगा ही, बाकी जो बाहर वाला है उसका भी आपको ख्याल रखना है। ऐसे नहीं कि आपको कुछ जाके करना है, पर टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम देमसेल्फ। तो ये मैं कुछ चीज़ें जो सॉर्ट आउट किए हैं, द डे टू डे सिम्टम्स ऑफ कोरोना फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, फ्रॉम द डॉक्टर्स, आई हैव मेड एन एनालिसिस रिगार्डिंग दिस। सो मैं ये आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
तो ये जो है ये एक एनालिसिस है इन व्यू ऑफ द एक्सपर्ट डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, एवरीवन। तो डे 1 टू डे 3 जो होता है उसमें आपको नॉर्मल जैसा बिहेव होगा आपका, तो नॉर्मल थोड़ा सा गला बैठ सकता है, मे बी और मे नॉट बी, एंड द मेन सिम्टम ऑफ नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू, जो आपको नॉर्मल सर्दी होता है वैसा ही होगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे सर्दी होगा, आप ऐसा माने आपका सर दर्द होने लगा है, ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल आप बिहेव कीजिएगा, आपका फूड हैबिट पे भी चेंज नहीं आएगा डे 1 टू डे 3। तो डे 4 से थोड़ा बहुत चेंजेस आने लगते हैं। तो कैसा चेंजेस आने लगते हैं ये भी मैं बोलता हूँ कि जो थ्रोट पेन है, जो गले में जो दर्द होता है अंदर कुछ पीने में और खाने में, तो वैसा थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि बहुत सारा, थोड़ा सा। तो टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, आपका बॉडी टेम्परेचर अराउंड 99 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो चेंजेस इन ईटिंग हैबिट भी स्टार्ट होता है कि ऐसा लगता है आप लॉस ऑफ टेस्ट, आपको टेस्ट नहीं लग रहा है, माने बहुत सारे चीज़ खा रहे हैं आपको टेस्ट नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप ये खाना चाहते हैं, वो खाना चाहते हैं, आप मे बी यू आर गेटिंग दैट फूड बट यू आर नॉट एबल टू ईट इट विथ नॉर्मल बिहेवियर, योर बिहेवियर इज स्लाइटली चेंजिंग। सो टेम्परेचर तो बोले हम कि 36 डिग्री सेल्सियस मतलब 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो आपका थ्रोट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। डायरिया हो सकता है, ऐसा नहीं कि होगा ही, डायरिया हो सकता है, और हेडेक ये होगा। तो डे 5 में ये जो 5 सिम्टम मैं बताया डे 4 का, ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा डे 5 में, यही होगा थोड़ा सा इंक्रीज़, और आपको आपके बॉडी में थोड़ा अनईजी फील स्टार्ट हो सकता है डे 5 में, और किसी का भी डे 6 में होता है। ऐसा नहीं कि देखिए हमारा जो इम्यूनिटी पावर है ये मेन फैक्टर है। अगर हमारा बॉडी ये जो वायरस इसको डिफेंड कर सकता है, मतलब इसको साथ एडजस्ट कर सकता है बॉडी, तब आपको कुछ असर नहीं होगा आपके शरीर में, कुछ असर नहीं होगा। पर आप मतलब आपका एंटीबॉडी पहले से ही आपके बॉडी में है। ये वैक्सीन जो है ये एक तरह की एंटीबॉडी है जो आपके शरीर में डाला जाता है ताकि जो वायरस आपके शरीर में है उसके साथ ये इसको डिफेंड कर सके। ऐसा नहीं है कि कोई आपको इंजेक्शन दे दिया मतलब वायरस मर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वैक्सीनेशन मतलब वायरस आपको नहीं मरेगा, वायरस आपके शरीर में होगा, पर एंटीबॉडी के थ्रू ये कुछ आपके शरीर में आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगा। यही लिए वैक्सीनेशन होता है, जो बच्चे के लिए वैक्सीनेशन होता है ना, ऐसा होता है। तो डे 7 में और ख़राब होने लगेगा आपको, और जो फीवर ज़्यादा हो जाएगा, आप कुछ खा नहीं पाओगे, मतलब आपको खाने में एकदम इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको काशी होगा बहुत सारे, माने अनवांटेड कॉफ, अनवांटेड, आपको ऐसा लग रहा है कि हो माने क्या बोले, माने आपको काशी होगा, माने कंटिन्यूअसली हो जाएगा, कि आप बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों काशी हो रहा है, बट आपको हो जाएगा, ये आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो बॉडी पार्ट्स है हमारा, ये इधर बहुत सारे दर्द होने लगेगा डे 7 डे 8 में, और डे 9 का तो हाल ऐसा हो जाएगा कि आपको हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाना ही होगा, नहीं तो आपको खतरा हो सकता है, आपको वेंटिलेशन हो सकता है। आप जो कर सकते हैं ये कर सकते हैं, आप डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर्स के माने डॉक्टर्स के साथ बात कीजिएगा। अब अगर डे 8 के बाद आपका शरीर में ऐसा सिम्टम कंटिन्यू है तो आपको डॉक्टर के पास जाके हॉस्पिटल में एडमिट मैंडेटरी हो माने मैंडेटरी। सो डे 9 में तो ऐसा हो गया। तो देखिए ये सारे चीज़ें जो है बेसिक सिम्टम है, देखिए कंफर्म्ड अभी भी कुछ नहीं है, ऐसा हो रहा है मैक्सिमम केसेस में, इसलिए ये एनालिसिस बनाया गया है, क्योंकि ये जो वायरस है इसका अभी तक पूरा कुछ थियोरी थीसिस कुछ नहीं बना है। वायरस है उसको लेके अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, इसलिए तो इतना टाइम लग रहा है हम लोगों को कि वैक्सीन क्या दे, वैक्सीन किसके साथ। देखिए ऐसा नहीं है कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन है, पर वो इस वायरस के लिए काम करेगा या नहीं
इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है। वैक्सीनेशन तो ऑल कंट्रीज़ में है, वैक्सीन तो सबके पास है, पर ये जो वायरस है ये इसमें काम करेगा या नहीं, इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी। और वो जब एक्सपेरिमेंट ख़त्म होगा तब जो वैक्सीन निकलेगा वो आपको शरीर में दिया जाएगा। तो अभी ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि कोरोना होगा तो हम मर जाएंगे, नहीं, ऐसा बात नहीं होता है, कोई नहीं। आपको हिम्मत रखना होगा। ऐसा नहीं है कि कोरोना होगा आप सो गए, ऐसा नहीं कि हमको कोरोना हो गया हम मर जाएंगे, नहीं जी पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको हिम्मत से काम लेना है, आपको जीना है। आपको ऐसा सोचिएगा ठीक है कोरोना हुआ है तो क्या हुआ है, हम खाना खाएंगे। हाँ, खाना खाने के बारे में मैं आपको सब बोलना चाहता हूँ कि आप नॉर्मल जो खाना चाहते हैं खाइए। ऐसा नहीं है कि नॉनवेज खाने से कुछ कोरोना आएगा। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि नॉनवेज जो चिकन मटन खाने से कोरोना हो सकता है, क्योंकि ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है, बेसिकली इट्स अ ट्रांसमिशन फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन। सो आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोगों को जो भी कुछ फ्लू वगैरह कोई भी डिजीज़ आता है, मैंने हम लोग सोचते हैं कि चलो भाई चिकन मटन खाना बंद कर देते हैं, तो चिकन मटन से ये सब नहीं है। वो तो आप खाना पका के ही खा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कच्चे खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आप खा सकते हैं। और डेली आप कुछ नेचुरल चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, वो चीज़ें आप फॉलो कीजिए। हमको लगता है ये काम करता है, हम खुद करते हैं। तो एक चम्मच ब्लैक पेपर लीजिए, उसके साथ जो हनी है उसको मिक्स कीजिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जो जिंजर अदरक को पूरा पेस्ट कीजिए, पेस्ट करके लेमन के साथ मिला के थोड़ा सा माइक्रोवेव में गर्म कीजिए, थोड़ा सा ल्यूक वार्म जैसा कीजिए। वो जो सॉल्यूशन हुआ है उसको हर रोज़ सुबह खाली पेट में खाइए, आपको अच्छा असर होगा। आपको जो इम्यूनिटी है वो इंक्रीज़ होगा, आपका बूस्ट होगा, इंक्रीज़ होगा मतलब बूस्ट होगा आपका इम्यूनिटी। आपको ठंडा ऐसे ही नहीं लगेगा। वो अगर वो डेली कीजिए, हो सकता है आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरा चीज़ भी खा सकते हैं, जिंजर टी, गार्लिक वाटर इज़ ए गुड फॉर हेल्थ। गार्लिक वाटर खाइए, आपका पेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। गार्लिक वाटर मेंटेन्स योर बॉडी एंड बॉडी टेम्परेचर, बॉडी एक, आपको जो दर्द होता है वो नहीं रहेगा गार्लिक वाटर अगर पीने से। जो मैं पहले बोला हूँ वो मैं ट्राई करता हूँ हर सुबह, अच्छा है ये। मैं चेन्नई में एक लड़के ने ये सॉल्यूशन दिए थे, उसके बाद सुन के मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो ये अच्छा है, हमको अच्छा लगा है। हमको लग रहा है कि ना अभी भी हम ठीक है, अभी भी तो ठीक है। ऐसा है कि आपको भी ठीक रहना है। जो लोग अभी तक उसको पॉजिटिव नहीं हुआ है, आपसे रिक्वेस्ट है आप अपना खुद का ख्याल खुद रखिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। क्योंकि देखिए अभी जो केसेस है एक दिन में 35,000 40,000 हो रहा है, मतलब क्या इन्फेक्शन हो रहा है, बट डेथ रेट की वैसा नहीं है। डेथ रेट बहुत कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। यूएसए में बहुत सारे डेथ हुआ है, बट इंडिया में कंपेयर टू 11 lakh cases you have the death ratio is of 4.12%. I think the death fatality rate is 4 point something percent, so which is quite low, and our recovery rate is quite high. It's quite high than other countries, that is around 64%. So when it goes up to the 70-75%, then we can think that of unlocking our country. जो अनलॉकडाउन हो रहा है ये आप लोगों के भलाई के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे नुकसान हुआ है, ये नहीं कि हम लोगों को सिर्फ हुआ है, पूरे दुनिया का हुआ है, ठीक है। और जो गरीब लोग माने जो लोग पॉवर्टी लेवल पे है उसका तो बहुत हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जगह पे डोनेशन ऐसा कुछ हुआ है, डोनेट किए हैं बहुत सारे लोगों को, बट ठीक है। ये देखिए अगर लाइफ नहीं रहेगा तो पैसे का को तो कोई मतलब नहीं है। तो पैसे आएगा आज नहीं तो कल, आज परेशानी उठा रहे हैं हम, पर ऐसा नहीं है कि परेशानी पूरा ज़िंदगी तक
हर परेशानी ही परेशानी है. We will not face problem throughout our life. It's a temporary. You should cooperate. You should protect yourself and help others to protect themselves. And मेरा और भी एक बात है, ये जो कोरोना से हुआ है, इससे देखिए हमारे ह्यूमन बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आया है. वो कैसा? लोग अभी देखिए अभी थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड होने लगा है. थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि 100% हुआ है, थोड़ा सा डिसिप्लिन हुआ है. देखिए हम लोग अभी क्या करते थे इतने दिन से कि लाइन में खड़ा रहते थे, एक दूसरे के ऊपर धक्का मारते थे. अभी मेंटेन कर रहे हैं. क्यों मेंटेन कर रहे हैं? ये कोरोना के लिए तो हुआ है, पर फिर भी हम लोगों के अंदर एक ये हो गया है कि हाँ, ऐसा करने से ठीक रहता है. बिहेवियर हम लोगों को बहुत चेंजेस आया है. वी आर बिहेविंग लाइक ह्यूमंस. ठीक है, बीच में जो हो रहा था, बीच में जो चल रहा था, वो वी आर बिहेविंग लाइक इन ह्यूमंस. जल्दी करो, ये करो, हैन करो, तैन करो. नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा अच्छा नहीं है. पर अभी प्रोटेक्शन के साथ बाहर निकलिए. अगर ज़रूरत पड़े तभी बाहर निकलिए. बिना ज़रूरत के बाहर मत जाइए, घर में रहिए. एंड जो एजेड लोग हैं, उससे हमको रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी बाहर मत जाइए. आप लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप अंदर ही रहिए घर में. जो चीज़ आपको चाहिए बोलिए, किसी को ला देंगे. ऐसा नहीं कि आपको ही जाना पड़ेगा. हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो अकेले रहते हैं, उनको ज़रूरत पड़ सकता है, पर सबको नहीं. तो यही है मेरा कोरोना के बारे में बोलना कि आप डेली खाने का हैबिट, जो आप खाना चाहते हैं खाइए. जो वो जिंजर और लेमन, वो ब्लैक पेपर और हनी, ये जो 4 कॉम्बिनेशन आपको बताया हम, ये आप कीजिए. आपको बेनिफिट होगा, डेफिनेटली होगा. ये मैं खुद करके, मैंने खुद रोज़ सुबह ये लेता हूँ 1 चम्मच रोज़. ये नहीं कि आपको बोलने के लिए बोल दिए, हम लेते हैं रोज़. और एक चीज़ कर सकते हैं आप, रात में सोने के टाइम पे 1 ग्लास ऑफ मिल्क विथ 1 टेबलस्पून ऑफ टर्मरिक. इट्स अ गुड रेमेडीज, इट्स अ गुड इम्यूनिटी बूस्टर. जो हल्दी है वो दूध में मिला के पीने से आपको बहुत फ़ायदा होता है. ये सबको पता है, तो हम लोग नहीं पीते हैं क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा सा मॉडर्न जैसा हो गया है. नहीं दूध नहीं पिएंगे, ये नहीं पिएंगे, वो नहीं पिएंगे. जो भी होगा मेडिसिन से कुछ नहीं होता है, मेडिसिन. और दूसरी बात, बिना कुछ डॉक्टर कंसल्टेशन करके, बिना कुछ कंसल्ट करके कोई भी दवाई मत लीजिए. हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक लड़का ने बिना बताए, बिना कुछ कंसल्ट करके खा लिए, मर गए. ऐसा नहीं करना है आप लोगों को ठीक रहना है. देखिए आप अगर ठीक नहीं रहिएगा तो पूरा दुनिया तो ऐसे ही चला जाएगा. तो जीना है ना आपको, यू हैव टू लिव. आई होप यू विल लिव, यू विल हैव टू सर्वाइव. ये आप अंदर में डाल लीजिए कि हमको जीना है, हम खुद के लिए जीना है. देखिए दूसरों के बारे में छोड़िए, अभी जो सिचुएशन है दूसरों के बारे में सोचिए, छोड़िए. खुद को जीना है. अगर खुद जिएगा तो दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं. अगर खुद ही आप पॉजिटिव हो जाओगे तो दूसरों को क्या फ़ायदा होगा? वो भी टेंशन में आ जाएगा. तो दूसरों को भी टेंशन नहीं देना है, खुद को भी टेंशन नहीं देना है. खाना खाइए, बिंदास रहिए, एंजॉय कीजिए. मतलब घर में, बाहर जाके मौज मस्ती पार्टी वार्टी वो सब छोड़िए. वो जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगा तब कीजिए. गो देयर, have these kind of remedies every day, so you will be get benefited. It's my request. And और क्या, वैसे तो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर मैं आप लोगों को एक ओपिनियन जैसे दे रहा हूँ. तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा. आप जाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए. काम छोड़ के बाहर मत जाइए. ओके, तो हम चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे. अपना ख्याल रखिए. जो मैंने बोला
कोशिश कीजिए फॉलो करने के लिए। तो आज के लिए बाय, जय हिंद।